नमस्ते दर्शकों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गिरीश अभिमन्यु। कितनी बार कहा है तुमसे इस घर के मामलों से दूर ही रहो। जब देखो तब अपनी नाक हमारे मामलों में घुसेड़ती रहती हो। अपना दिमाग मत चलाया करो। बेकार का झमेला करना कोई तुमसे सीखे। गुस्से में नितिन प्रिया पर चिल्ला रहा था। ऐसे सब सुनकर नन्ही का खून खौल गया। जो आज तक अपने भाई को सबसे समझदार समझती आ रही थी, अब उसके सब उसे एहसास करा दिया कि पति और पत्नी को कभी भी समझ नहीं सकता। वो चुप ना रह सकी और बोल पड़ी, ये क्या तरीका है भैया भाभी से बात करने का? मैं तो समझती थी मेरा भाई सबसे समझदार पति होगा, जो अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देना जानता है। पर आप भी उन्हीं मर्दों में से एक है निकले, जो अपनी पति पत्नी बस बंदनी ही समझती है, जो बस पति के इशारे पे चले। वो इस घर की एक प्रतिष्ठा सदस्य है। ये आप कैसे भूल गए? आपने और कार्तिक में फिर क्या अंतर आ गया भैया? कहते कहते नंदिनी रो पड़ी। उसे रोता देख प्रिया भागकर उसके पास गई और उसे चुप कराते हुए बोली, अर्जु प्लीज चुप मत रो, ये सब आम बात है। तुम्हारे भैया ने बस थोड़ा गुस्से में मुझे कह दिया। उसे चुप कराते हुए प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं वो आंसू अपनी ननद के दुख के थे या फिर अपनी पति की कई बातों से बह पड़े थे। भाई का चचेरा चेहरा शर्म से झुका हुआ था। गलती तो उसने कर ही दी थी, अपनी बहन के साथ और अपनी पत्नी के साथ भी। वो जो बोल पड़ा था। नंदनी चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। जब आपके आगे के रास्ते बंद नजर आते हो तो अक्सर ये ख्याल आता है, मायका तो है, शायद दुख तकलीफ समझने की कोशिश करे, पर यहाँ तो उसकी वजह से भाई भाभी में तकरार होने लगी थी। अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गोद में 6 महीने की बेटा चैन से सो रहा था। दूसरी ओर माँ सिर पे हाथ रखे बेटी के भविष्य के लिए सोच रही थी। नंदनी कमरे में आकर बेटे को सुलाकर खुद एक तरफ सो गई। जब मन परेशान हो और दिमाग भी सुन्न भी हो तो भूमिका निभाने लगता है और आगे का रास्ता स्वयं बंद नजर आने लगता है। उसका मन किया सब कुछ छोड़कर चली जाए। किसके लिए जीना जब किसी को उसकी परवाह ही नहीं है? तो ना जाने कब वो 3 साल पीछे चली गई। बहुत बहुत बधाई हो, आज से आप मिसेस कार्तिक सी कल आएगी। ये ही लाइन थी जिसने नंदिनी को लग गया था कि अब अपनी जिंदगी किसी और के हाथों में सौंप कर वो अपना सब कुछ खोने वाली है। उसकी शादी कार्तिक से होने वाला था। शादी के बाद नन्ही को महसूस हुआ कि कार्तिक बस अपने से मतलब रखता था। उसे नन्ही से कोई मतलब नहीं था और वो बस उसके घर से में रहे काम करे और उसके माता पिता का ख्याल रखे, ना उससे ज्यादा वो ख्वाहिश रखे। और कार्तिक अपने लिए चाहे खरीद ले, पर जब नन्ही कहती उसे तो कहता बेकार का फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। उसका पति कार्तिक कहता था, अभी जो तुम्हारे पास है उसमें ही खुश रहो। माता पिता कार्तिक की हर बात पे सहमति रहते और वो कह देता कि वो आंख बंद करके मानते थे। उसके तो दोस्त भी बहुत कम थे। नन्ही बहुत खुले विचारे वाली लड़की थी, बहुत दोस्त और सबसे अच्छी बनती थी। शादी के बाद अब कार्तिक के हिसाब से चलना पड़ता था। जो नौकरी करती थी कार्तिक ने छुड़वा दिया। ना किसी से मिलना जा सकती थी, ना ज्यादा बात कर सकती थी। हर बात पर रोक टोक। जो कभी घर में अपनी पसंद का कुछ करना चाहे तो कार्तिक डांट देता। बहुत बार उसने इशारों में माँ और भाई से ये बात कहनी चाहिए, पर उसकी बात को हल्के में लेते हुए ससुराल और मायका एक ही शहर में है तो मायका जाना भी मुश्किल होता। कभी गई भी तो कार्तिक साथ आता और साथ ले जाता। ऐसे में कभी कुछ कह ही न सकी। एक सपाट लहजे में बस ना कहना जानता था। धीरे धीरे नन्ही के दोस्त उससे दूर होते चले गए, उसके पति के कारण, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ये किसी से बात करे। वक्त गुजरता रहा और गोद में कान्हा आ गया। उससे व्यस्त होने लगी। बच्चा बड़ा हो रहा था। उसके लिए जो जरूरी हो सब करने में कार्तिक तैयार रहता। पर जब नन्ही एक दिन उससे अपने पति कार्तिक से कहा, कार्तिक
अब कान्हा 6 महीने का हो गया है। मैं सोच रही हूँ इसको अब कुछ ठोस आहार दिया जाए। बाजार में आजकल तरह तरह की बेबी फूड मिलने लगे हैं, आप कुछ ले आइएगा। वो अपने पति से कहती है, नंदी हम भी कभी बच्चे थे, हमें तो कोई बाहर आहार नहीं मिला, तो क्या हम बड़े नहीं हुए? तुम माँ से पूछ कर घर की चीजें ही दे दो, बेकार का उन पर पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कार्तिक बोले, पर नंदी को चुप करा दिया अपनी पत्नी को। नंदी को बहुत दुख हुआ कि और वो रोने लगी। घर पे वो बनाती तो खाता ही नहीं, क्या पता वो आहार खा ले। पर कार्तिक तो लाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो इसके प्रति खर्चा नहीं करना चाहते थे। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। सासू माँ ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी भाभी प्रिया और उसकी 2 साल की भतीजी पंसु खड़ी थी। अरे आप बिना बताए आ गए, ऐसे आना सही नहीं है, आगे से बात करके आइएगा, सास ने कहा। तब तक नंदी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। भाभी को देख चेहरे पे मुस्कान लाते गले मिली और अपने कमरे में ले गई। सास कुछ बोलने को हुई तो नंदिनी ने कहा, वो बंसू को कान्हा से मिलने का मन था, इसलिए भाभी बंसू को कान्हा से मिलने आने ले आई है। वो अपनी सास से कही अपनी भाभी को बारे में। प्रिया नंदी से झूठ में समझ गई कि यहाँ की हालत ज्यादा ठीक नहीं है। कमरे में जाकर प्रिया ने पूछा, तुमने झूठ क्यों कहा? मैं तो किसी और काम से आई थी। एक तो तुम घर पे नहीं आती, फोन पे भी ज्यादा बात नहीं करती, आखिर बात क्या है? उसकी भाभी प्रिया नंदी से पूछती है। अर्चू मुझे बता तो सही। आज नंदी चुप न रह सकी, अपनी भाभी को सारी बातें कह सुनाई। रोते रोते उसने कहा, भाभी कार्तिक को पति नहीं बंदनी चाहिए थी, जो बस उसके इशारे पे चले। उसकी इच्छाएं भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। प्रिया नंदी अपनी भाभी प्रिया से बोली। प्रिया को बहुत गुस्सा आया अपने पति पर, क्या देखकर अपनी बहन को यहाँ बांध दिया, जो उसी समय बोली, मैं तो हमारी 5वीं सालगिरह पर तुम लोगों को न्योता देने आई थी, पर अब नहीं लगता है कि ये लोग तुम्हें जाने देंगे। तुम अभी मेरे साथ घर चलो, देखते हैं कार्तिक क्या बोलते हैं। तुम क्यों चुपचाप सहर कर रही हो? वो पति है तुम्हारे, भगवान नहीं है जो करता है वो हम नसीब समझकर स्वीकार करते हैं। अब उठो, सामान लो और चलो, मैं यहाँ अब तुम्हें नहीं रहने दूंगी। तुम क्या कर रही हो? हंसना मुस्कुराना तक भूल गई हो। प्रिया अपनी ननद नंदिनी को कहती है। प्रिया ननद की एक ना सुनी और अपने साथ घर ले आई। घर पे माँ तो बस चुप हो गई, ये सोचकर कि बेटी का क्या होगा, बहू उसे क्यों यहाँ लेकर आ गई। अब कार्तिक को ज्यादा गुस्सा आया तो नंदी को रखने से ही मना कर दिया। वो कहा कि वो मुझसे बिना पूछे गई है, तो अब मुझे नहीं रखूंगे। जब नितिन घर आया तो उसे प्रिया की सारी बातें बता दी, पर नितिन नंदी को तकलीफ समझने के बजाय प्रिया पे ही गुस्सा करने लगा था, जिसे देखकर नंदी को बहुत दुख हो रहा था कि मेरे भाई भी वैसे है। अरे अर्चू कहाँ खो गई, चलो उठो। प्रिया की आवाज से नंदी वर्तमान में लौट गई। वो सोच रही थी तो उसकी भाभी आई। भाभी आप मुझे बेकार का घर ले आई, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा, मुझे माफ कर दो। नंदिनी ने कहा, कैसी बात करती हो नन्नी, तुम्हारी भाभी हो, दुश्मन तो नहीं। तुम वहाँ रहकर अपने अस्तित्व को खो रही थी। आज नितिन ने जो भी बोला एक बहन के लिए चिंता दी है ना, तब उन्हें गलत लगा ही रहा था। अब वो समझ गए हैं कि उसमें उनकी बहन को कितना तकलीफ सहनी पड़ रही थी। अब उसे कुछ नहीं बोलेंगे। अब वो हमने सोच लिया है, अगर कार्तिक के व्यवहार में बदलाव नहीं आया तो हम तुम्हें वहाँ नहीं भेजेंगे। अभी नितिन जाएंगे कार्तिक से मिलने, हमें तो तुम्हारा फिक्र है। प्रिया ने कहा। नितिन जब कार्तिक से मिलकर आया तो बहुत गुस्से और दुख में था। कार्तिक वो इंसान ही नहीं था जो कभी बदल सके, और अपनी बहन को ऐसे इंसान के साथ बांधकर रखना जिसमें उसकी बहन खुद को खो दे। उसने निर्णय लिया कि अब उसकी बहन जो फैसला करेगी उसमें उसका साथ देगा। उसका भाई नितिन, नन्ही तुम क्या चाहती हो ये बताओ, मैं कार्तिक से मिलकर आया हूँ,
वो तुम्हारे यूँ चले आने से बहुत गुस्सा हो रहा था और ना जाने कितनी गालियाँ देख दी मुझे। बस इतना ही समझ आया, वो बदलने वाला इंसान नहीं है। क्या तुम वापस जाना चाहती हो? नीति ने अपनी बहन नंदिनी से पूछा। भैया, क्या मैं वापस से नौकरी शुरू कर दूं? मुझे अपने माई बाप को मारकर नहीं जीना। इतनी बंदिशों को अपने बच्चे के लिए मैं कुछ चाहकर भी खरीद नहीं सकती। अपने लिए तो बर्दाश्त कर गई, पर अपने बच्चे के लिए मुझे उस घर में नहीं जाना। नंदिनी ने दृढ़ता से कहा अपने भाई से। प्रिया ने भी नंदिनी का साथ दिया। नितिन अपनी पत्नी को सराहना करते हुए नहीं थकता था, क्योंकि उसकी बहन की जिंदगी को उस नरक से बाहर निकालने वाली वही थी। आज नंदी फिर से हंसने लगी थी, खुश रहने लगी और अक्सर वो अपनी भाभी से कहती थी, भाभी आप नहीं होती तो मैं शायद उस काल कोठरी में दम तोड़ देती। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। उसके बाद वो कार्तिक ने ही दूसरा शादी कर ली। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।